Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following pairs contains an infectious and non-infectious disease respectively? A. Typhoid and AIDS, B. AIDS and cancer, C. Pneumonia and malaria या D. कैंसर एंड मलेरिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में जानना। तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है ये बेसिकली कॉज होती है, फॉर एग्जाम्पल कॉज्ड बाय पैथोजेंस, मोस्टली पैथोजेंस के कारण कॉज होती है। वहीं पर अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करें तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से कॉज होती है, आपकी बॉडी में जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से या म्यूटेशंस की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर्स इसकी कॉज होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें म्यूटेशंस हो गई, जैसे कि आपकी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गई, तो ये नॉन इन्फेक्शियस होती है, जो कि बेसिकली आप कह सकते हो इजीली स्प्रेड नहीं करने वाली, लेकिन जो इन्फेक्शन वाले होते हैं वो आसानी से स्प्रेड कर सकते हैं, कैन स्प्रेड इजीली। लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस वाले हैं वो इतनी जल्दी से स्प्रेड नहीं करते, डजंट स्प्रेड वेरी इजीली। उनको बेसिकली कुछ किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती है उनको बेसिकली कुछ मीडियम की जरूरत पड़ती है, मीडियम रिक्वायर्ड। और वो मीडियम कौन सा होता है? वो मीडियम हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, जैसे HIV एड्स में ब्लड होता है। साथ ही साथ वेक्टर्स भी स्प्रेड कर सकते हैं, उनको स्प्रेड करने के लिए उनको एक मीडियम की जरूरत है, और यहाँ पर बेसिकली किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है इनको, नो मीडियम रिक्वायर्ड। और अगर हम इनकी अभी एग्जांपल्स लें, इन्फेक्शियस में आप कह सकते हो टाइफॉइड हो गया, फ्लू हो गया, आपका HIV एड्स हो गई। वहीं पर नॉन इन्फेक्शियस में क्या होती है? आप कह सकते हो कैंसर, आप कह सकते हो हार्ट डिजीजेस, ये सारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है। हार्ट डिजीजेस यहाँ पर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हो जाती है। तो हमको इस टेबल के बेसिस पर देखना है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के टेबल के बेसिस पर, कि इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा पेयर है जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज को हाउस करता है और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को हाउस करता है। तो चलिए हम वापस से ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है टाइफॉइड एंड एड्स, ये गलत है क्योंकि दोनों के दोनों इन्फेक्शियस है, बोथ इन्फेक्शियस। फिर दिया गया है एड्स एंड कैंसर। अगर हम एड्स एंड कैंसर की बात करें तो एड्स इन्फेक्शियस है, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है, ये ठीक है। सी कहता है निमोनिया एंड मलेरिया, गलत है क्योंकि दोनों इन्फेक्शियस है, दोनों के दोनों इन्फेक्शियस है। और अगर हम डी ऑप्शन देखें कैंसर एंड मलेरिया, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर नॉन इन्फेक्शियस पहले दिया गया, इन्फेक्शियस बाद में दिया गया। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको देखनी है। यहाँ पर पूछा गया कि इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस रिस्पेक्टिवली, पहले इन्फेक्शियस उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एड्स एंड कैंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।